कहानी की शुरुआत लीसू नाम की लेडी से शुरू होती है। लीसू एक घरेलू लेडी है। उसका पति रोमन एक बड़ी कंपनी में काम करता है और ज्यादा काम होने के कारण वो सिर्फ रविवार को ही घर आता था। इन दोनों का घर एक बड़ी सी बिल्डिंग में था। रोमन के जाने के बाद लीसू घर में अकेली रह जाती थी। वो पूरा दिन घर के काम करती रहती और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलती। वैसे इतनी बड़ी बिल्डिंग होने के बावजूद भी यहाँ कोई चौकीदार नहीं था। यहाँ रहने वाले सभी लोग रोमन की तरह कामकाजी थे और जो घर में रहते थे उन्हें अपने पड़ोसियों से कोई मतलब नहीं था, फिर चाहे किसी का कत्ल ही क्यों ना हो जाए। रोज की तरह आज भी लीसू सब्जी लेने बाहर जाती है और जब वो घर वापस आती है तो उसे किसी का फोन आ जाता है। फोन पर कोई सेल्स पर्सन था जो मीठी मीठी बातें कर कोई स्कीम बेचने की कोशिश कर रहा था। भले ही लीसू घरेलू लेडी थी मगर वो काफी समझदार थी। वो उसकी मीठी मीठी बातों में नहीं फंसती। चौकीदार न होने के कारण सेल्समैन इस बिल्डिंग में आते रहते थे, जिस कारण थोड़ी थोड़ी देर बाद लीसू के घर की घंटी बजती ही रहती थी। लीसू इन सबसे परेशान हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो इस बारे में रोमन से कुछ नहीं कहती। वो हफ्ते में एक बार घर आता था, इसलिए वो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। रोमन अपने काम में इतना बिजी रहता था कि वो लीसू की तरफ जरा भी ध्यान नहीं देता और न ही वो लीसू को वो सुख दे रहा था जो वो चाहती थी। रोमन के इस वर्ताव से वो परेशान तो होती है, लेकिन फिर भी वो अपनी इस जिंदगी से खुश थी। अगली सुबह रोमन अपने काम पर चला जाता है, जिसके बाद लीसू फिर से घर में अकेली रह जाती है। कुछ देर बाद लीसू घर के काम कर रही थी। बिल्डिंग में आज एक नया सेल्समैन घूम रहा था। चेहरे पर मुस्कान और सूट बूट पहने हुए हारी कई घरों की घंटी बजाता है। शायद वो किसी तरह का सर्वे कर रहा था। कोई उसकी बात सुन रहा था तो कोई उसे बाहर से ही चलता कर रहा था। लीसू अभी भी काम कर रही थी। कई घरों में जाने के बाद हारी लीसू के घर के बाहर पहुंच गया। वो घंटी बजाता है और लीसू समझ जाती है कि जरूर कोई सेल्समैन ही होगा। वो डोर फोन से बात करती है। हारी बताता है कि मैं सेल्समैन हूँ और मैं एक सर्वे कर रहा हूँ जो घरेलू लेडीज के काफी फायदे का है। लीसू सेल्समैन के सभी तरीके जानती थी, इसलिए वो उसे जाने को कहती है, लेकिन हारी उससे रिक्वेस्ट करता है कि मैं बस आपके 5 मिनट लूंगा। अगर आपको मेरा ऑफर अच्छा नहीं लगा तो मैं चुपचाप चला जाऊंगा। लीसू किसी भी अनजान बंदे के साथ अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उसे फिर से मना करती है। हारी कहता है कि अगर आप मेरी बात नहीं सुनना चाहती तो मेरा पेम्पलेट देख लीजिए। ये सुनकर लीसू कहती है कि तुम पेम्पलेट लेटर बॉक्स में डाल दो, मैं बाद में देख लूंगी। लीसू की बात सुनकर हारी दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन खोल नहीं पाता क्योंकि लीसू ने सेफ्टी चैन लगा रखी थी। हारी तो अंदर नहीं आ सका, इसलिए वो अपनी फाइल अंदर फेंकने लगता है। हारी की हरकत देखकर लीसू इतना डर जाती है कि वो जल्दी जल्दी दरवाजा बंद करने लगती है और जल्दबाजी में हारी का हाथ दरवाजे में फंस जाता है। उसका हाथ जख्मी हो गया था, जिस कारण वो दर्द से चिल्लाने लगा और उसकी चीखें सुनकर लीसू घबरा गई। हारी को लगा कि लीसू ने जानबूझकर उसका हाथ जख्मी किया है, इसलिए वो लीसू पर गुस्सा करने लगा और गुस्से में घर का दरवाजा खोलने लगा। जब लीसू कोई जवाब नहीं देती तो हारी कुछ सोचने लगा। थोड़ा सोचने के बाद वो कहने लगा कि तुमने मुझे जख्मी किया है, मुझे दुख पहुंचाया है, इसलिए माफी के रूप में तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। लीसू अब भी उसकी बात नहीं मानती। वो कहती है कि अगर तुम चाहो तो पुलिस को मेरी रिपोर्ट कर सकते हो, लेकिन मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। लीसू की जिद देखकर हारी उसे धमकी देने लगा, लेकिन लीसू टस से मस नहीं होती। अब हारी लिफ्ट का बटन दबाकर जाने का नाटक करता है और फिर चुपचाप लीसू के घर के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। भले ही लीसू सीधी सादी दिखती थी, लेकिन वो पूरी सतर्क थी। वो हारी की चाल समझ गई थी। हारी अब गुस्से में आकर दरवाजे पर लात मारने लगा। ये देखकर लीसू बेहद डर गई थी। लीसू की पड़ोसन चुपचाप सब कुछ देख रही थी। काफी देर दरवाजा पीटने के बाद हारी वहाँ से चला गया। जब लीसू को यकीन हो गया कि वो साला चला गया तो लीसू अपने पति रोमन को फोन करती है, मगर काम में व्यस्त रोमन उससे बात नहीं करता। कुछ समय बाद लीसू खुद को संभाल कर फिर से घर के कामों में लग गई। वो बाहर जाती है और घर का जरूरी सामान लेकर वापस घर आ जाती है। हारी तो चला गया था, लेकिन दूसरे सेल्समैन अभी भी लीसू को परेशान कर रहे थे। लीसू जवान और खूबसूरत थी, जिस कारण हर कोई उसे देखने के लिए उसके घर की घंटी बजाता रहता था। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर देखती है तो उसे दरवाजे पर गंदी बातें लिखी दिखती हैं। वो जान गई थी कि ये हरकत हारी की ही है। वो जल्दी जल्दी दरवाजा साफ करने लगती है। वो समझ गई थी कि हारी उससे बदला लेना चाहता है। अगले ही दिन लीसू पुलिस के पास आकर पूरी बात बताती है, मगर लीसू ने ना तो हारी का चेहरा देखा था और ना ही वो उसकी कंपनी के बारे में जानती थी, इसलिए पुलिस वाले उसकी रिपोर्ट नहीं लिख पाते। हारी ने अब लीसू का पीछा करना शुरू कर दिया। लीसू तो उसे पहचान नहीं पाती, लेकिन हारी उसे पहचानता था। हारी ने पहली बार लीसू को करीब से देखा था और उसकी खूबसूरती देखकर वो उस पर फिदा हो जाता है। लीसू की खूबसूरती देखकर उसने उसे पाने का फैसला कर लिया। लीसू अब यहाँ भी जाती, हारी दूर से उसे देखता रहता। वो उसका दीवाना हो गया था। कुछ देर बाद लीसू अपने घर में थी, जबकि हारी ने उसके घर के बाहर डेरा लगा लिया था। हारी की कल वाली हरकत से वो इतना डर गई थी कि वो अपनी एक रिश्तेदार को फोन कर अपने साथ रहने के लिए बुलाती है, लेकिन समय आने पर रिश्तेदार किसी के काम नहीं आते। देर रात को हारी
ने फोन कर लीसू को परेशान करना शुरू कर दिया। वो कहता है कि तुम्हें देखते ही मैं तुम्हारा दीवाना हो गया था, मैं एक बार तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। लीसू उसे बुरा भला कहती है मगर हारी पर कोई असर नहीं होता। वो बार बार फोन करता है और कहता है कि तुम मुझे नहीं जानती, जबकि मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम कब खाना बनाती हो, कब नहाती हो और कब सोने जाती हो। लीसू अब रोमन को फोन कर सब बताती है, मगर वो लीसू को समझाने लगा कि जरूर कोई तुम्हारे साथ मजाक कर रहा होगा। डरी हुई लीसू उसे बुरा भला कहकर फोन काट देती है, जिसके बाद उसे फिर से हारी का फोन आता है। लेकिन अब लीसू उससे नहीं डरती और उसे भी बुरा भला कहकर फोन ऐसे ही छोड़ देती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो उसे रोमन का फोन आता है। वो कल रात के लिए उससे माफी मांगता है, जिसके बाद लीसू उसे माफ कर देती है। इसके बाद लीसू घर के काम करने लगती है और तभी उसे फिर से हारी का फोन आता है। हारी लीसू से एक बार मिलना चाहता था। लीसू फोन को वॉइस कॉल पर कर देती है। हारी फिर से अपने प्यार का इजहार करता है और उसके लिए प्यार वाला गाना भी गाने लगता है। लीसू समझ गई थी कि ये साला इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। वो कुछ देर के लिए घर से बाहर आ जाती है ताकि हारी के फोन से बच सके, मगर हारी तो उसके पीछे ही घूम रहा था। शाम को वो फिर से किसी जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकलती है और घर का दरवाजा बंद करना भूल जाती है। हारी अभी भी उसके आसपास ही था और मौका देखकर वो साला उसके घर में घुस गया। कुछ देर बाद लीसू घर में आती है। घर में आते ही वो किसी को फोन करने लगती है और तभी हारी उसके पीछे आ जाता है। वो साला चाकू दिखाकर लीसू को अपने इरादे बता देता है। उसके इरादे जानकर लीसू बेहद डर जाती है, जबकि हारी चाकू दिखाकर उसे बेडरूम की तरफ ले जाने लगता है। वो एक बार उससे प्यार करना चाहता था। पहले तो लीसू उसका साथ देने लगती है, लेकिन फिर मौका देखकर वो भागती है, मगर हारी उसे पकड़ लेता है। इसी बीच फोन की घंटी बजती है। फोन पर एक और सेल्समैन था। हारी जान गया कि उसके अलावा और भी कई लोग लीसू के दीवाने हैं, इसलिए वो सेल्समैन को बुरा भला कहने लगता है। फोन काटने के बाद वो लीसू से कहता है कि मैं एक दिन के लिए तुम्हारा पति बनना चाहता हूँ। अब लीसू ना चाहते हुए भी उसके लिए खाना बनाने लगती है। वो खाना तो बना रही थी, मगर उसके दिमाग में यही चल रहा था कि वो हारी को कैसे भगाए। हारी भी लीसू को लेकर पूरा सतर्क था। जल्दी ही दोनों साथ में बैठकर खाना खाने लगते हैं। लीसू का पति घर में नहीं था, इसलिए हारी को किसी का डर नहीं था। वो लीसू से दारू मांगता है। लीसू दारू लेने के लिए उठती है और मौका देखकर दारू की बोतल से हारी पर हमला कर देती है। इस हमले से हारी बेसुध सा हो जाता है, जिसके बाद लीसू घर से भागने लगती है, लेकिन भाग नहीं पाती। देखते ही देखते लीसू और हारी में लड़ाई शुरू हो गई। वो साला किसी भी कीमत पर लीसू को पाना चाहता था। लीसू उसकी आंखों पर स्प्रे करती है, जिससे वो और भी गुस्सा हो गया। लीसू अब जल्दी जल्दी खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। हारी अब चैन सा लेकर दरवाजा काटने लगता है और डरी हुई लीसू एक बड़े कांटे से उसे रोकने लगती है। अचानक सब कुछ शांत हो गया। लीसू को लगा कि शायद डर के मारे हारी घर से चला गया। वो हौसला कर बाहर निकलती है और तभी फिर से हारी उसे दबोच लेता है। इससे पहले कि वो उसके साथ जबरदस्ती कर पाता, लीसू किसी तरह उस पर हमला करती है और इस हमले से हारी की मौत हो जाती है। कहानी के आखिर में फिर से घर की घंटी बजती है। बाहर एक और सेल्समैन आया था, लेकिन अब लीसू ने ऐसे लोगों से लड़ना सीख लिया था, इसलिए अब वो किसी से नहीं डरती। और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।